वीडियो है, थर्ड एक्सरसाइज करेंगे स्फीयर की। इसमें क्या कहा है, प्रूव दैट द सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय द प्लेन इज सर्कल, आल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। देखें, इस तरह से एक स्फीयर है, कहते हैं अगर हम उसको एक प्लेन से बीच में से काट देते हैं, कोई गेंद है उसको बीच में से काट देंगे, तो जो ये कटिंग आएगी, कहते हैं ये कटिंग आएगी, ये कटिंग क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी। ये कटिंग क्या बनाएगी, हमारे पास सर्कल बनाएगी। ये देखिए डायग्राम, एक स्फीयर था उसको एक प्लेन से काटा, तो ये कटिंग स्फीयर, कभी किसी गेंद को काटो बीच में से तो क्या निकलेगा, सर्कल ही बनेगा ना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है कटिंग। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी ले लिया, ये रेडियस ए है, ओपी हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओपी कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ओपी इज इक्वल्स टू सी पी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विच इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन ऑफ द स्फीयर, जो कहते हैं फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सर्कल का, ठीक है। आल्सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द प्लेन, दिस रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब इसके सेंटर क्या होंगे, देखिए कहते हैं सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, ये ओ पॉइंट होगा, ठीक है, ये ओ पॉइंट, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा सेंटर क्या है सर्कल का, रेडियस हमने ये निकाल लिया ओपी, और सेंटर कहते क्या होगा, ओ पॉइंट और पी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहाँ से हम सेंटर भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब है कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। अब इस तरह से दो स्फीयर हैं, एक S1 लिख लिया, एक S2 लिख लिया, जनरल इक्वेशंस लिख दी। S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई से, जेड से, तो माइनस करके क्या बचेगा, 2u1 x माइनस 2u2 x, 2 और x कॉमन आ जाएगा, सॉरी u2 2x कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस u2, ठीक है। इसी तरह 2y कॉमन आ जाएगा, v1 माइनस v2, 2z कॉमन आ जाएगा, w1 माइनस d1 माइनस d2। तो ये हमारा S1 माइनस S2 आ जाएगा, ठीक है। तो लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर क्या है, सर्कल होता है। फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर दिस इज कट बाय द प्लेन दिस, ठीक है। फिर अब ये प्लेन काट रहा है, देखो ये स्फीयर को एक प्लेन काट रहा है, तो ये ऊपरी सतह बनेगी वो किस फॉर्म में होगी, सर्कल की फॉर्म में। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें फाइंड यही करना है, ओ पॉइंट और आर पॉइंट, ठीक है। आर पॉइंट हमने किसके इक्वल लिया था, ये पी माइनस ए स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पी निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे और इस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें स्फीयर गिवन है, ध्यान देना इसको, हमें स्फीयर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y, सॉरी हाँ माइनस 2 माइनस 4z इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। ये हमें क्या है, स्फीयर गिवन है, ठीक है। अब इसके सेंटर क्या है, u की वैल्यू माइनस u कितना है, कंपेयर कर दें इसको 2ux के साथ, क्या है 2x, ये कैंसिल हो गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो u कितना आ गया हमारे पास, u क्या आ गया हमारे पास बेटा, -1, v कितना आ जाएगा -+1, और w कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये u, v और w की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये आ गया सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सेंटर -1, 1 और 2, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, P पॉइंट, ये C से O का डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये प्लेन गिवन है हमें,
ये प्लेन गिवन है हमें जहाँ से ये पास हो रहा है, ये प्लेन गिवन है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इस प्लेन में हम जो है ये पॉइंट्स फिल कर देंगे, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकल जाएगा -1, 2 और 4 प्लस 7 मॉड अंडर रूट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या निकल गया, 4 आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका रेडियस भी निकाल लेंगे, u/v/w है, d की वैल्यू -19 है, तो यहाँ से हमने ये रेडियस में निकाल दिया 5। a की वैल्यू कितनी आई 5, p की वैल्यू कितनी आई 4, तो 5 - 4 करके ये हमने रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करने हैं हमने, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 1, 2, 2, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ CO की इक्वेशन क्या बनेगी, कहते CO की इक्वेशन बनेगी x प्लस 1/1 y माइनस 1/1 z माइनस 2/2। ये जो सेंटर थे डिवाइडेड बाय 1, 2, 2, ये 1, 2, 2 इस तरह से निकल गया इज इक्वल्स टू r। पहले इसको और इसको इक्वेट कर लिया, फिर इसको फिर z और z वाले को इक्वेट करके यहाँ से हम पॉइंट निकाल लिए ओके r-1, 2r + 1, 2r + 2। यहाँ से r की वैल्यू निकल गई हमारी -4/3, इसमें फिल की तो हमारे पास तीनों सेंटर के पॉइंट आ गए, -7/3, -5/3, -2/3। फिर से बता रही हूँ, डायरेक्शन रेशियो जो था वो कहते हैं नॉर्मल था टू द प्लेन। ये जो था डायरेक्शन रेशियो OC था, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया x प्लस 1/1 y माइनस ये क्या था x - +1, ये सेंटर वाले पॉइंट्स लिए हैं, ये कोफिशिएंट लिए हैं x y z के प्लेन के ऊपर, डिवाइड किया है उनके साथ। वो किसके इक्वल आएगा, रेडियस के इक्वल आएगा, r के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वेट करके r की वैल्यू निकाल ली। और अब क्या किया, इस r की वैल्यू जो थी, ये पॉइंट्स जो थे यहाँ पे फिल किए, ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद हमने r की वैल्यू जो निकाल ली उसको इसमें फिल किया और ये पॉइंट्स जो सेंटर हमारा आ गया। नेक्स्ट है, इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस प्रूव दैट दिस, ठीक है। अब सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल r है, तो ये हमें स्फीयर गिवन है और प्रूव करना है ये चीज़ को हमने, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन ले ली, प्लेट की इक्वेशन ले ली, My और NZ = 0, ठीक है। अब कंसिडर कर लिया u/v/w को सेंटर। जैसे पहले फार्मूला लगाया, P का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, P का फार्मूला होता है कि हमने क्या करना है, हमें दिया हुआ Lx My NZ, ये हमारे सेंटर क्या हैं, ठीक है। P कैसे निकलेगा, मॉड, ठीक है। x की जगह हम -u फिल करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और रेडियस क्या होगा हमारे पास, r, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं a² - b², r = a² - b², r² = a² - b²। अब a किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये लिख लिया, और p किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये लिख लिया, दोनों लिख लिए, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लिया, r² माइनस प्लस ये माइनस डी इधर जाके प्लस डी हो गया, ये आगे बच गई। अब इसको
एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हमें बोला गया था प्रूव करने को। नेक्स्ट है शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर कोसाइक्लिक। ये पॉइंट कोसाइक्लिक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, चारों पॉइंट लिख लिए। इक्वेशन प्लेन की फाइंड करनी है हमने, एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू 0। बनी कहाँ से वो इक्वेशन हमारी ये वाली, इस पॉइंट से, x माइनस 5 वाई माइनस 0 और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने b से पास करवा ली, फिर c से पास करवा ली, फिर d से पास करवा ली। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम l m और n की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। क्योंकि 3 ही वेरिएबल थे इसलिए 3 ही इक्वेशन पास करवाई, d नहीं करवाई, क्योंकि हमें l m n जितनी इक्वेशंस हो ना बेटा, जितने वेरिएबल फाइंड करने हो उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो वेरिएबल 3 फाइंड करने थे इसलिए 3 इक्वेशंस बनाई हमने। तो 2312 का फार्मूला लगा के हमने ये फाइंड कर लिया। एल एम एन की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, 6 2 और -3। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन जो थी वो बन गई। अब हमें स्फीयर फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास कर रहा है तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर से पॉइंट्स ले लिए, पास कर रहे हैं जो, वहाँ से हमने 3 इक्वेशंस निकाल लिए, फिर से 3 ही लिए हमने। ठीक है, चौथे की ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 ही वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो u v w भी हमने फाइंड कर लिए, फिर हमने यहाँ पे फिल कर दिए, तो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन भी आ गई और प्लेन की इक्वेशन भी आ गई। अब हमने क्या करना है, फोर्थ पॉइंट D लाइज ऑन द सर्कल ABC इफ़ इट लाइज बोथ ऑन द स्फीयर एंड द प्लेन, तो D लाइज ऑन द स्फीयर 8। कहते ये जो है वो सर्कल पे लाई करता है, स्फीयर और प्लेन पे भी लाई करता है। तो इस पॉइंट को अगर इसमें हम फिल करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो 0 0 हो गया, वो सिमिलरली ट्रू हो गया क्योंकि डी हमने यूज़ नहीं किया था ना, इसलिए डी को भी हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे वो 0 0 के मतलब सेटिस्फाई करवा गया, विच इज़ ट्रू। डी लाइज इन द सर्कल थ्रू ABC, देयरफॉर द पॉइंट ABCD आर कोसाइक्लिक। ये हमने प्रूव करना था। जिससे हमारी 2C भी कंप्लीट हो गई है। बेटा कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।